हम ये मांग कर रहे हैं। अरे जीएमसी का दर्जा किसको नहीं चाहिए? अगर बाकी जिलों को जीएमसी का दर्जा मिल रहा है, डोडा को मिल रहा है, या हमारे राजौरी साथ पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है, तो हमारे रियासी में क्यों नहीं मिल रहा है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जीएमसी का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जीएमसी का दर्जा बहाल करो, बहाल करो। वेल फर्निश्ड तैयार होने के बावजूद वो चल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि स्टाफ नहीं है। अब स्टाफ किसने लाना है? रियासी में कोई मांगेगा स्टाफ तो तब जाकर के आएगा ना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ दो, स्टाफ दो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ दो, स्टाफ दो। 12 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की मशीन अंदर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, लेकिन वो सिर्फ पड़ी हुई है, यूज कहीं नहीं हो रही है, इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है। तो कब लाई जाएगी? हम पीसफुली तरीके से रियासी के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। रियासी का हर एक नागरिक चाहता है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो तब्दीली आए। डॉक्टर लाने के आंदोलन में साथ दो, साथ दो। डॉक्टर लाने के आंदोलन में साथ दो, साथ दो। आज रियासी में माड़ी स्थित जिला अस्पताल में युवाओं ने किया प्रदर्शन। युवाओं ने कहा कि जिला अस्पताल में इक्विपमेंट और मशीनरी तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए स्टाफ नहीं। इन युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस लीडर करणदीप सिंह। मीडिया से बात करते हुए करणदीप सिंह ने कहा कि बड़ी खेद की बात है कि अस्पताल में इक्विपमेंट्स और मशीनरीज हैं, लेकिन कई सालों से यहाँ स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से जो मरीज आते हैं उन्हें परेशानी होती है। उन्हें जम्मू या फिर ककड़ियाल स्थित नारायणा हॉस्पिटल इलाज के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने अस्पताल मैनेजमेंट से और सरकार से मांग की जल्द से जल्द स्टाफ की कमी को यहाँ पूरा किया जाए, ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को किसी तरह की असुविधा ना हो। आप देखिए NH1 न्यूज़ की ये रिपोर्ट रियासी से। आंदोलन की शुरुआत की है, ऐलान किया है। अब ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, पीसफुली तरीके से किया जाएगा। हम मांग करेंगे प्रदेश सरकार से, जो हमारी जम्मू कश्मीर की प्रदेश सरकार है, और मांग करेंगे उपराज्यपाल शासन से, मांग करेंगे केंद्र सरकार से। इसमें कोई पार्टी का रोल नहीं है। इसमें रियासी के वसनीकी होने के नाते, रियासी के बाशिंदे होने के नाते हम ये मांग कर रहे हैं। अरे जीएमसी का दर्जा किसको नहीं चाहिए? अगर बाकी जिलों को जीएमसी का दर्जा मिल रहा है, डोडा को मिल रहा है, या हमारे राजौरी साथ पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है, तो हमारे रियासी में क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे रियासी में यहाँ पर निको वार्ड है, बनी हुई है। मिको के साथ साथ जो है पिको वार्ड बनी हुई है, पिको वार्ड के साथ साथ जो है वो निको वार्ड भी बनी हुई है, लेकिन वेल फर्निश्ड तैयार होने के बावजूद वो चल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि स्टाफ नहीं है। अब स्टाफ किसने लाना है? रियासी में कोई मांगेगा स्टाफ तो तब जाकर के आएगा ना। चुप रहते रहते हमने कई साल बिता दिए, अभी तक डॉक्टरों की यहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पाई है। 3-3 डॉक्टरों की यहाँ पर जो है वो तैनाती होनी चाहिए अंडर रूल, अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एज पर रूल, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक डॉक्टर है। हमें यहाँ पर गायनिंग के भी 2 डॉक्टर चाहिए, हमें आर्थो के भी 2 डॉक्टर चाहिए, हमें जो है वो फिजिशियन भी 2 चाहिए, सर्जन भी 2 चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमें एक डॉक्टर मिला है। लेकिन जब वो भी छुट्टी चले जाते हैं तो हमारे रियासी के लोग तड़पते हैं जनाब। जम्मू में हमें कोई पूछता नहीं है जीएमसी में। जम्मू में हमें जो है वो जानवरों की तरह वहां पर लताड़ा जाता है, वहां पर भी बर्डन है, वहां की भी परेशानी को समझ सकते हैं। हमारा मरीज अगर इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए तो यहीं पर इलाज करवा करके घर जो है वो चला जाए। हम यही चाहते हैं। ब्लड बैंक में यहाँ पर चलना चाहिए। बेहोशी का डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, एनेस्थेसिस डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे यहाँ के लोगों को आ रही है, ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर, जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना है वो नहीं हो पा रहा है। तो काहे का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा तैयार है, इतनी अच्छी मशीनरी हमारे नारायणा हॉस्पिटल में नहीं है जितनी अच्छी यहाँ पर है। 12 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की मशीन अंदर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, लेकिन वो सिर्फ पड़ी हुई है, यूज कहीं नहीं हो रही है, इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है। तो कब लाई जाएगी? हम पीसफुली तरीके से रियासी के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। रियासी का हर एक नागरिक चाहता है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो तब्दीली आए, यानी कि बेटर अपॉर्चुनिटीज इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो दिलवाई जानी चाहिए। हम सरकारों से अनुरोध करते हैं, स्पेशली हम यहाँ के स्थानीय विधायक से भी अनुरोध करते हैं। आपकी बड़ी ज्यादा जरूरत है, MP साहब की जरूरत है, उनके बिना हम ये काम पूरा नहीं करवा सकते। इसीलिए ये एक आंदोलन साझा आंदोलन है, रियासी के लोगों का आंदोलन है। शुरुआत की गई है, ये आंदोलन भूख हड़ताल तक चला जाएगा, मरने मिटने पर चला जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। सरकार इसे एक कान से सुनकर के दूसरे कान से ना निकाले। ये आंदोलन जो है वो उग्र होने जा रहा है। इतिहास में पहली बार रियासी में हॉस्पिटल की बेटर अपॉर्चुनिटीज को लेकर के बेटरमेंट के लिए जो है वो ये आंदोलन लगा। देखिए, हर एक शख्स अलग अलग राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये रियासी के लोगों की आवाज है। इसमें कोई पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये हर एक नागरिक सुन ले। रियासी का शहरी होने के नाते दूर दराजी इलाके में जहां जहां भी वो बसता है नागरिक, वो वहां का रियासी के होने की निशानी अगर उनको देनी है तो रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए लड़ाई जो है वो लड़ना हमारे लिए स्वाभाविक जो है वो बन जाता है। हम लोगों ने रियासी के लिए काम करना है, पार्टियों से ऊपर उठ करके। इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है।
कोई भी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। रियासी का वाशिंदा होने के नाते हर कोई फर्ज निभाए और इस आंदोलन में साथ दे, भागीदारी दे, क्योंकि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे तो हम सबका इलाज हो पाएगा, हमारे बच्चे यहाँ पर फायदा। मैंने विधायक साहब के भी लिए कहा है, इसमें हर एक पार्टी का जो है वो व्यक्ति जो है वो आए, लेकिन पार्टियों से उठ करके आए। लेकिन जो इस टाइम विनिंग जो कैंडिडेट है हमारे, हमें उनकी तो जरूरत है, विधायक साहब की जरूरत है। मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप आए, हमारे लोगों के बीच खड़े रहें, हमारे लोगों के साथ इस आंदोलन में जो है वो हिस्सेदारी अपनी दे, ताकि हम इस आंदोलन को जो है वो सफल कर पाएं। वार्ड भी तैयार है, पिक्कू वार्ड भी तैयार है, निक्कू वार्ड भी तैयार है, यानी कि जो सिख मदर होगी, सिख चाइल्ड होगा, वो इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। लेकिन सिर्फ फंड्स देने से कुछ नहीं होगा। मैं यही मांग कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार है, स्टाफ नहीं है जनाब, कौन लीड करेगा, कौन चलाएगा? मुझे थोड़ी ना आता है ये यहाँ पर कोई मैं अल्ट्रासाउंड करवा पाऊँ। यहाँ पर अभी तक जो है वो कोई अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर जो है सिर्फ काम चलाया जा रहा है। जो है वो काम चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो कोशिशें की जा रही हैं सुपरिटेंडेंट साहब की तरफ से। कुछ सुपरिटेंडेंट साहब भी जो है बड़े अच्छे हैं, होनहार हैं, काम करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं स्टाफ की कोई यहाँ पर निंदा नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश करूंगा कि हम सबको अब प्रदेश सरकार से मांग करनी है, केंद्र सरकार से मांग करनी है, उपराज्यपाल शासन से मांग करनी है कि हमें यहाँ पर डॉक्टर दे दो आप।